research I have done on Dr. Ambedkar कि बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म की पुनरुक्ति की, रिवाइवल ऑफ धम्मा, मैं कन्वर्जन नहीं मानता हूं उसको, रिवाइवल ऑफ धम्मा. We were Hindus in the name only, counting our heads for the political purposes. तो बाबा साहब ने सोचा कि even the untouchables are divided into so many caste and subcaste. त्याचा सोल्युशन काय आहे? प्रत्येक धम्मामध्ये चांगली गोष्ट असते, हे आपल्याला स्वीकार केला पाहिजे. मैं काही वर्ण व्यवस्थाची गोष्ट करत नहीं. तो बाबा साहब ने सोचा कि बुद्ध ने इस देश में सबसे पहली बार एक दर्शन दिया व्यक्ति का, मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन, अत्यदीप भाव. इंडियन फिलॉसफी में एस राधा कृष्णन भी कहते हैं कि बुद्ध के विचार ब्राह्मण इसलिए द्वेष नहीं करते कि उनको वो तार्किक नहीं समझते, पर ब्राह्मण्स इसलिए द्वेष करते हैं कि बुद्धा कैरीड द प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द वर्ना एंड द कास्ट. Baba Sahib thought after 2500 years to bring the back of the Buddhist philosophy. And माझा असा मत आहे की राहुलजी वानखेडे आणि त्यांचे मित्र यांचे मनावर तेच असेल, उपरेजी यांचे मनामध्ये तेच असेल. तो माझा निवेदन आहे की बौद्ध धर्म स्वीकार करण्यापूर्वी अनात्मवाद चे अध्ययन करा. अगेन आई एम सेइंग, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि बाबा साहब वांटेड टू किल द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट बाय ब्रिंगिंग द बुद्धिज्म अगेन टू दिस कंट्री. नागवंशी आहोत ये तो प्रत्येकाला माहिती है. अनित्यवाद, गरीबी नित्य नहीं है, कोई भी चीज नित्य नहीं है, अनित्य. अभी आप आए हैं, शांति स्वरूप जी दिल्ली से आए हैं, आज या कल वो चले जाएंगे, मैं भी इधर से घर चला जाऊंगा. नित्यता किसी में नहीं है. हम गलती से अनित्यता में नित्यता को देखते हैं. तो बाबा साहब ने भी सोचा, आज इस स्टेज पर हम खड़े होकर बोल रहे हैं. मी एक शेतकरीचे परिवारामध्ये जन्मात आलो. माझे वडील अंगूठा छाप होते. आई जो आता बाळली मार्चमध्ये 90 वर्षाची होती, ती सेकंड स्टँडर्ड पास. म्हणजे त्यामध्ये परिवर्तन कैसे आला? प्रतीत्य समुत्पाद, ये है तो ये है, ये नहीं तो ये नहीं. लाउड स्पीकर निकाल दो तो गौतम की आवाज सुनाई नहीं देगी. प्रतीत्य समुत्पाद जीवन का एक अंग है. 12 जो कड़ी कहीं, वो मैं एग्जाम्पल विवेचन करने की आवश्यकता नहीं. अविद्या की वजह से संस्कार हुए, संस्कार की वजह से विज्ञान हुआ, विज्ञान की वजह से षड्यातनाएं, षड्यातनाएं की वजह से स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जन्म और मरण. ये जो कड़ियां हैं, ये केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात नहीं है. इनको प्रैक्टिस में देखो. सुबह से शाम तक की कमाई दारू पी करके खत्म करना, बच्चों के साथ झगड़े करना, पत्नी के साथ झगड़े करना, ये दारू का प्रभाव है. दारू जड़ सोड ली तो काय, सगळे संकट परिवारचे समाप्त होणार. म्हणजे प्रतीत्य समुत्पाद केवल एक दार्शनिक शब्द नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन में, व्यवहार में लाने वाली बात है. तो अनात्मवाद
अनित्यवाद प्रतीत्य समुत्पाद याचा थोडासा चिंतन करावे आणि उपरेजी आपण ज्या उद्देशाला घेऊन चाललेले आहेत ते फार डिफिकल्ट आहे. इट इज इझी टू कन्विन्स ए मॅन इन द गॉड, बट टू कन्विन्स ए मैन दैट देयर इज नो गॉड. आनंद कौशल्यायन के 5 वर्ष श्रीलंका में नहीं हुए थे. महापंडित राहुल उनको इंग्लैंड ले जाना चाहते थे. लोलू पोकलू गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, ठीक है जा सकते हो. इंग्लैंड में भाषण हुए. जब भंते आनंद कौशल्या ने कहा कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, अपने कर्म को मानता है, तो एक मौलाना ने बोला, अरे खुदा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तुझको नहीं मानते. तो एक तरफ ईश्वरवाद है, देवीय शक्ति है, फोकट में कुछ आ जाए, पूजा करने से कुछ आ जाए, एक और उसको कुछ स्थान नहीं है. तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है. जैसे मैंने अभी कहा, मेरा जब मैं 12वीं पास किया तो शादी है, मिसेस गौतम है. उनके गांव में बहुत समय से हम प्रचार करने जाते थे, शादी व्यवहार बौद्ध धर्म से करो, संस्कृति में परिवर्तन करो. वो 10 साल पहले से शादियां अभी होने लगी है. मेरे भी सर्विस में उपरेजी मैं सभी समाज के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ. मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग अपने को बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में कहते हैं, दे मस्ट हैव ए करेज ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन. सांस्कृतिक रूप में रोटी बेटी का व्यवहार अगर नहीं हुआ तो फिर ये बौद्ध बनने से कोई फायदा नहीं है. जब भी जाए, मैंने लक्ष्मण माने को भी बोला, मेरा पुराना मित्र है, विजय राव खंडे लेकर के आते थे मेरे साथ, सतारा वाले. मैंने कहा, लक्ष्मण, अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करना है तो गो इन द क्राउड, भीड़ को लेकर जाओ. अकेले जाओगे तो अकेले रह जाओगे. पाना राजभोज का वैसे ही हुआ. राहुल वानखेड़ को अच्छी तरह से मालूम है. तो धम्म में आओ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखो, व्यवहारिक रूप, परिवार को कोई परेशानी न हो, ब्याह शादी का कोई प्रॉब्लम न आए. I am just saying as a practical suggestion. I am nobody to bind the decision of उपरेजी, पर उन्होंने हिम्मत किए. हमने भी एक किताब लिखी, मैं बताना चाहता हूँ, उपरेजी ने शायद मालूम न हो, पाना राजभोज इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट आइडेंटिटी. मैं तो अलीगढ़ में पैदा हुआ, मैंने उस बाबा साहब के सेनानी को देखा नहीं, लेकिन हमारे गांव के आसपास लोग बोला करते थे कि ही यूज्ड टू कम इन उत्तर प्रदेश, पर्टिकुलरली आगरा रीजन, एंड एडवोकेट बाबा साहब फिलोसफी. उनके रिश्तेदारों से मेरा संबंध आया. आई वाज कलेक्टर गढ़चिरौली व्हेन राव खंडे वाज SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रोहिबिशन एक्साइज. हमने देखा कि बाबा साहब के जाने के बाद ये व्यक्ती बौद्धांना सवलती भेटली पाहिजे असा अपार लिटरेचर आम्ही पाहला. ते इन्स्टिट्यूटमध्ये IAS कोचिंग सेंटर त्यांच्या नाव आहे, पाना राजभोज इन्स्टिट्यूट ऑफ IAS कोचिंग अँड सोशियो रिलिजियस स्टडीज, गोरेवाडा, नागपूर. तो म्हणून का म्हणतो की व्हॉट एव्हर डिसिजन वी टेक, इट शुड बी थिएटिकली करेक्ट, इट शुड बी प्रॅक्टिकल टू अडॉप्ट, सो दॅट इट शुड नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली and the others. राहुल वानखेड़े जी, संजय, सभी को मैं
मनापासून आभार मानता हूँ। आप एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हो। मुझे तो जीवन में बौद्ध धर्म से बहुत कुछ मिला है। बाबा साहब को केवल हमने बुद्ध प्रिय मौर्य नाम सुना होगा, उनके हम छोटे से शिष्यों में से हैं। उनसे बाबा साहब के बारे में सुनते थे, हर मीटिंग में अलीगढ़ जाते थे, उनसे हमने सीखा। गांव में पढ़ कर के भी IAS में आ गए, नेशनल कंपटीशन में। तो ये धम्म की जो व्यवहारिकता है वो हमारी समझ में आई। मैं आप सभी को जो भी निर्णय लेंगे धम्म में आने का, उनका हम मन से स्वागत करते हैं। जय भीम, जय भारत।